नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। तो शिक्षा नेता केदार पांडे का पार्थिव शरीर विधान परिषद के प्रांगण में रख दिया गया है और जहां सीएम नीतीश समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए बांसघाट ले जाया गया है। मुख्यमंत्री भी आपको सीधे ले चलते हैं बांसघाट में, जहां पर हमारे संवाददाता मरगुम आलम जुड़े हुए हमसे। मरगूब, क्या कुछ जानकारी है वहां से? देखिए, इस समय में आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंतिम संस्कार में भाग ले रहे हैं और केदार पांडे का जो अंतिम संस्कार है बांसघाट में हो रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री खुद यहां पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री बांसघाट में अभी जो अंतिम संस्कार है उस अंतिम संस्कार में देखिए लाइव वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भाग लिया और मुख्यमंत्री अभी कह सकते हैं कि भाग ले रहे हैं और मुख्यमंत्री अब अंतिम संस्कार का ये जो लाइव वीडियो है हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से देखिए कह सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री विजय चौधरी और अन्य कह सकते हैं कि जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और अब यहाँ अंतिम संस्कार की जो क्रिया है वो यहाँ से शुरू होने वाली है। और फिलहाल कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री और देवेश चंद्र ठाकुर बिहार विधान परिषद के जो सदस्य हैं सभापति हैं वो भी मौजूद हैं। उसके साथ साथ कैसे भाजपा के संजय मयूख मौजूद हैं, सीपीआई सीपीएम भाकपा माले के सभी बड़े नेता मौजूद हैं और केदार पांडे को अब अंतिम कह सकते हैं विदाई दे दी गई है और अंतिम संस्कार जो है वो शुरू होने वाला है निशु। और मुख्यमंत्री के साथ सभी काबीना के जो उनके वरिष्ठ मंत्री हैं, अशोक चौधरी वित्त मंत्री के साथ साथ विजय चौधरी, कई मंत्री मौजूद हैं और उनका अंतिम संस्कार अब फिलहाल बिहार विधान परिषद से लाया गया था उनका पार्थिव शरीर और बांसघाट के प्रांगण में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि केदार पांडे शिक्षा जगत के एक बड़े नेता थे, सीपी और कह सकते हैं कि वरिष्ठ सदस्य भी थे बिहार विधान परिषद के और शिक्षा जगत में उन्होंने बहुत काम किया है। और मुख्यमंत्री ने कहा भी कि उन्होंने जो काम किया है उसकी एक पुस्तिका हमने बनाने का निर्देश दिया है और उनकी एक पुस्तिका बनेगी और उस पुस्तिका को पब्लिश किया जाएगा लोगों के बीच में कि केदार पांडे ने बिहार विधान परिषद के अंदर किन किन मुद्दों को उठाया, सरकार से उन्होंने किस तरीके से जो वाजिब मुद्दे थे उन मुद्दों पर सरकार से उन्होंने कई बार बहुत तीखी उनकी बहस भी हुई। उन्होंने ये भी कहा कि निश्चित तौर पर उनके व्यक्तित्व को नहीं भुलाया जा सकता, उनके व्यक्तित्व को उनके निधन से अपूरणीय क्षति है और शायद शिक्षा जगत में तो इस क्षति को भर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं सभी बड़े नेता के साथ साथ सभी लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हैं, कह सकते हैं कि सीपीआई सीपीएम भाकपा माले के सभी बड़े नेता मौजूद हैं और अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है फिलहाल शुरू हो चुका है और अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाग ले रहे हैं और फिर कह सकते हैं यहाँ से जब अंतिम संस्कार का कार्यक्रम लगभग एंड होने लगा तो मुख्यमंत्री यहाँ से निकल जाएंगे। तो फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मौजूद हैं केदार पांडे के अंतिम संस्कार में और पूरी कह सकते हैं जो फॉर्मेलिटी है वो की जा रही है। सभी बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह हैं, एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों हैं, नगर आयुक्त अनिमेश परासर हैं, तो सभी लोग मौजूद हैं, खुद बड़े अधिकारी मौजूद हैं। तो बिल्कुल अंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और उस अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री के काबीना के दो बड़े मंत्री वित्त मंत्री और भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी निशु मौजूद हैं और अब अंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू हो गया है। और केदार पांडे का कल मेदांता हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था और उस निधन से अपूरणीय क्षति हुई है। सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, राजद हो, एक स्वर में कहा कि उनके निधन से अपूरणीय क्षति हुई है और शायद उनके निधन से जो जगह खाली हुई है उसे कभी भी बिहार में तो कम से कम नहीं भरा जा सकता है। तो फिलहाल अंतिम संस्कार का कार्यक्रम यहाँ शुरू हो चुका है। निशु, जगत के लिए बेहद दुखद खबर है, अपूरणीय क्षति है जिसको बिहार सरकार में भर पाना बेहद मुश्किल हो। मरगूब, आपसे फिर से जुड़ेंगे हम। कौन कौन से लीडर्स हैं, कौन कौन से मंत्री हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त? देखिए निशु, वित्त मंत्री विजय चौधरी हैं, अशोक चौधरी हैं, भवन निर्माण विभाग के मंत्री
और सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। और अंत ये देखिए मुखाग्नि दी जा रही है, हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष उनके जो कह सकते हैं बड़े बेटे हैं वो उन्हें मुखाग्नि दे रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ अंतिम संस्कार जो है वो शुरू हो चुका है। और कह सकते हैं कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंतिम संस्कार में भाग लेने के बाद अब चूंकि मुखाग्नि का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री अब यहाँ से ऊपर आ गए हैं और यहाँ से जो मुखाग्नि का कार्यक्रम है वो देख रहे हैं। तो बिल्कुल कहा यही जा सकता है निशु कि सभी बड़े नेता सभी पार्टी के, मैंने आपको पहले ही कहा, बीजेपी से संजय मयूख है, सीपीआई, सीपीएम, भाकपा माले, राजद के साथ साथ कह सकते हैं कि जब खुद राज्य का मुख्यमंत्री किसी कार्यक्रम में भाग ले रहा हो तो निश्चित तौर पूरी सरकार वहाँ होती है। यही मैंने आपको कहा कि अशोक चौधरी, भवन निर्माण विभाग के मंत्री, वित्त मंत्री विजय चौधरी के साथ सभी लोग मौजूद हैं और फिलहाल उनके बड़े बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दे दी है और इस तरीके से अंतिम संस्कार शुरू हो चुका है। और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद यहाँ अंतिम संस्कार में बांसघाट में भाग ले रहे हैं और फिलहाल अब यहाँ से नीतीश कुमार कह सकते हैं, देखिए ये लाइव हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हैं। और जिलाधिकारी को उन्होंने बुलाया है, कुछ हो सकता है इंस्ट्रक्शन देने के लिए कुछ उन्होंने बुलाया है। और तो नीतीश कुमार खुद मौजूद हैं, तो पूरी सरकार मौजूद है निशु। और ये दुखद मैंने कहा ये कि शिक्षा जगत के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति नीतीश कुमार ने बताया, सभी मंत्रियों ने बताया, चाहे विजय चौधरी हो, चाहे कहा जा सकता है कि अशोक चौधरी हो, सभी लोगों ने शिक्षा जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति बताया। तो बिल्कुल केदार पांडे के निधन से जो जगह खाली हुई है शायद उसे भरा नहीं जा सकता कभी भी। और ये वही दृश्य है जो बहुत ही दुखद है। और इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान के अंतिम संस्कार में भाग लिया था, वो भी घाट पर थे लगभग 1 से 1.5 घंटे। यहाँ भी वो केदार पांडे के अंतिम संस्कार में भाग लेने खुद पहुँचे हैं। और बिल्कुल अंतिम संस्कार में भाग लेने के बाद अब चूँकि मुखाग्नि का कार्यक्रम हो चुका है तो मुख्यमंत्री यहाँ से कह सकते हैं कि निकल रहे हैं। तो बिल्कुल कह सकते हैं निशु कि अंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू हो गया। मुख्यमंत्री के समक्ष कह सकते हैं कि सभी लोग उनके बड़े पुत्र ने उन्हें मुखाग्नि दे दी है और इस तरीके से निशु अंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। शिक्षक नेता केदार पांडे अब पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं। बेहद दुखद खबर बिहार के लिए और बिहार के शिक्षक जगत के लिए। क्या कुछ जानकारी है मरगूब? देखिए मुख्यमंत्री निकल रहे हैं, ये लाइव टेलीकास्ट हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री भाग उन्होंने ले लिया है और मुख्यमंत्री के साथ सभी जो काबीना के मंत्री हैं, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, सभी लोग बांसघाट से यहाँ अब अपने अपने आवास के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। तो ये लाइव टेलीकास्ट हम आपको दिखा रहे हैं एक एक पल से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर तक आए हैं, विजय चौधरी ने उन्हें छोड़ा है, उसके बाद अशोक चौधरी उनके साथ जा रहे हैं। तो इस तरीके से अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाग लिया और भाग लेने के बाद अब मुख्यमंत्री का काफिला बांसघाट से निकल चुका है और मुख्यमंत्री यहाँ से कह सकते हैं कि निकल चुके हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केदार पांडे के अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाग लिया निशु और अंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। उनके बड़े बेटे ने मुखाग्नि दे दी है और मुख्यमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं। धन्यवाद मरगूब आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इनसे बहुत पुराना संबंध है और जिस प्रकार से ये समाज की सेवा करते थे और जिस तरह से ये आप जानते ही हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के भी नेता रहे हैं और किस तरह से हाउस के अंदर ही सारी बातों को रखते थे और कितना बढ़िया ढंग से सब एक एक बात को और पूरे बिहार के बारे में अगर कोई बात होती थी बहुत अच्छे ढंग से सारी बातों को रखते थे और उनसे हमारा शुरू तौर पर उनके प्रति एक सम्मान का भाव था। उनका हम सब दिन इज्जत करते रहे हैं। यहाँ सभापति महोदय से भी कहेंगे कि भाई उन्होंने जितनी बातें कही है और जितना सब कुछ व्यक्त किया है उन सब चीज़ों का एक अलग ज़रूर पब्लिश कर दीजिएगा। एक उनके स्मृति में ज़रूर उनका सम्मान होना चाहिए और जितना बात भी उन्होंने हाउस में काम किया विधान परिषद में उन सब चीज़ों का एक कॉपी बना करके ज़रूर उसको विकसित करना चाहिए। तो इससे पहले जनशक्ति भवन में उनका पार्थिव शरीर ले जाया गया था, जहां महागठबंधन और वाम दल के कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, आरजेडी नेता श्याम रजक समेत
वाम दलों के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। सभी ने उनके निधन को राज्य और शिक्षा जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। जाने का बहुत दुख है, क्योंकि ऐसी